स्पाइडरमैन का वो आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा जब वो अपने सूट को कचरे में फेंक देता है। अब ऐसा कॉमिक्स और अपनी टोबे मैगवायर वाली मूवी दोनों में हुआ है। पर आज मैं इसी सीन की थर्ड कॉपी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे सुन के तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। अगर तुमने एमसीयू के PG-13 के आगे कुछ नहीं देखा तो। बाकी अगर तुम दी बॉयज वगैरह देख चुके हो तो सह लोगे, पर बाद में मत बोलना कि वार्निंग नहीं दी। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब आपको तो पता ही है कि बहुत जल्द मार्वल ज़ॉम्बीज़ शो आने वाला है और उसमें मस्त खून खराबा होगा। तो आज हम जिस स्टोरी की बात करने वाले हैं वो मार्वल ज़ॉम्बीज़ का ही पार्ट है। तो मार्वल ज़ॉम्बीज़ वो यूनिवर्स है जहां सारे हीरो ज़ॉम्बी बन चुके हैं और अपनी पावर्स का यूज दूसरों का भेजा खाने में कर रहे हैं। अब इसी स्टोरी में अपना गैलेक्टस अर्थ पे आता है क्योंकि उसे भूख लगी थी, पर बेचारा किस्मत का मारा गलत टाइम पे अर्थ पे नॉक कर दिया क्योंकि ज़ॉम्बी हीरोज उसे सुबह के नाश्ते में ही खा गए। और खाए तो खाए, उसकी वजह से उसकी पावर्स भी उनके अंदर आ गई और वो बन गए मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि ना उनकी भूख खत्म हो रही थी और ना उनमें अकल थी। और एक छोटी सी गलती से वो दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल करके वहां भी गंद मचा देंगे। और मेरे दोस्त यही हुआ। तो आज की हमारी स्टोरी का स्टार है ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। वो पहुंच गया न्यूयॉर्क में जहां कोई भी ज़ॉम्बी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उसने सोचा चलो अगर मेरे सुपर ज़ॉम्बी टीम का कोई मेंबर भी यहाँ हो तो उसे ढूंढते हैं। पर जल्द ही उसे पता चलता है कि उसके पास वेब शूटर्स तो हैं ही नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद उसने बनाए ही नहीं। तो वो गिरने लगता है, पर तभी उसके हाथ से उसकी मसल्स और उसकी नसें मिलकर एक वेब की तरह उसके हाथ से बाहर निकलती हैं। उसे दर्द होता है, पर अब यही उसका सहारा था। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो इस डायमेंशन में उस टाइम में है जहाँ पीटर पार्कर कॉलेज में था और वहाँ किंगपिन एक टैबलेट के पीछे पड़ा था जिसमें हमेशा जवान और हेल्दी रहने का सीक्रेट छुपा था। और अब अपना ज़ॉम्बी स्पाइडी अपनी बची कुची थोड़ी सी अकल लगाता है कि टैबलेट ढूंढो, उसे खाओ और ज़ॉम्बी से वापस इंसान बन जाओ, फिर वापस हीरो बन के जो भी गलत काम किए हैं जैसे अपनी आंट मे को और अपनी बीवी मेरी जेन को खाने का उसका कर्ज चुकाओ। अब जब वो ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है तो उसे ग्वेन, पीटर और मुच्छड़ हैरी दिखता है, पर तभी उसका ध्यान जाता है मेरी जेन पर और वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वो मेरी जेन को देखकर सोचने लगता है कि काश मैं नीचे उतर के तुम्हारे पास आ सकूं, दोबारा तुम्हें अपनी बाहों में ले सकूं और कच्चा खा जाऊं। नहीं 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 नहीं, तुम्हें क्या लगा एक ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन रोमांस के बारे में सोचेगा? पर तभी वहाँ सिनिस्टर 6 का अटैक हो जाता है और उस डायमेंशन का पीटर भागता है स्पाइडरमैन बनने के लिए, पर अपना ज़ॉम्बी स्पाइडी नीचे कूद जाता है और वो क्रेवन दी हंटर को खाने लगता है। पूरा सिनिस्टर 6 शॉक में चला जाता है। मिस्टीरियो अपना इल्यूजन भी करता है ज़ॉम्बी स्पाइडी पर, लेकिन ज़ॉम्बी स्पाइडी को लगी थी जोरों की भूख। उसको इल्यूजन के आर पार मिस्टीरियो का मीट दिखता है और वो एक पंच में उसका हेलमेट तोड़ के भेजा खाने लगता है। मुझे क्यों पसंद है मत पूछो व्हाई, खाता हूँ पीता हूँ मैं बस और धीरे धीरे वल्चर, इलेक्ट्रो, ऑक्टोपस सबके टुकड़े टुकड़े करके अपने लिए बफेट सजा लेता है। और ये सब देखकर सैंडमैन पागल हो जाता है कि स्पाइडी तो अपने रूल्स तक भी नहीं तोड़ता था, पर ये तो ससुरा जानवर बन चुका है। ज़ॉम्बी स्पाइडी सैंडमैन को बोलता है कि भूख से बढ़कर कुछ नहीं है, इधर आ, एक बार बाइट तो करने दे, तुझे भी रूल्स समझ आ जाएगा। सैंडमैन अपनी सैंड पकड़ के वहाँ से भाग जाता है और ज़ॉम्बी स्पाइडी उसे जाने भी देता है क्योंकि आफ्टर ऑल वो सैंड तो खाएगा नहीं। अब ये सब देखकर किंगपिन गुस्से में आ जाता है और अपनी शर्ट फाड़ के उसके ऊपर कूदता है, पर उसे क्या पता था कि सलमान खान बनने के चक्कर में उसकी जान भी चली जाएगी और स्पाइडी उसे भी खा जाता है। इधर सैंडमैन पागल होकर भाग ही रहा था कि तभी उसे रियल स्पाइडरमैन मिलता है। स्पाइडरमैन की किस्मत के लंगर लगे हुए थे उस दिन। सैंडमैन डरा हुआ था। वो बोलता है कि दोस्त तुम मुझे नहीं खा सकते। इस पे अपना स्पाइडी बोलता है कि अबे पगला वगला गए हो क्या, मैं वेजिटेरियन हूँ बे। पर अब सैंडमैन पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो बोलता है कि ना अब तू मुझे खा, और वो सैंड बन के स्पाइडरमैन के मुंह से उसके अंदर घुस जाता है और वो थोड़ी देर में स्पाइडरमैन को अंदर से इतना भर देता है कि स्पाइडी फट जाता है और वहीं स्पाइडरमैन की मौत हो जाती है। इधर ज़ॉम्बी स्पाइडी ने जिनको भी मारा था वो सारे के सारे ज़ॉम्बी बन चुके थे और तभी वो देखता है कि ऑटो ऑक्टेवियस मेरी जेन को खा रहा था। वो खुद पर गुस्सा करता है, लेकिन वो फिर बाद में सोचता है कि वो कितना भी अब ट्राई कर ले वो वापस से कभी हीरो नहीं बन सकता।
वो तो अपने दोस्तों तक को नहीं बचा सकता और वो सारे ज़ॉम्बीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो एमजे की कटी मुंडी हाथ में लेकर खुद से बोलता है कि तू कभी ह्यूमन नहीं बन सकता पार्कर, और वो लिटरली अपना सूट नहीं, अपनी स्किन, अपनी चमड़ी को अपनी बॉडी से बाहर खींच लेता है रबर की तरह। और इस कोटेशन के साथ कि विद ग्रेट हंगर देयर मस्ट आल्सो कम ग्रेट हंगर, वो स्पाइडरमैन के आइकॉनिक सीन को रिक्रिएट करता है, लेकिन अपने सूट से नहीं बल्कि अपनी चमड़ी से। इधर वाचर का ये देखकर दिमाग खराब हो जाता है कि जब एक ज़ॉम्बी पूरे अर्थ की वॉट लगा सकता है तो ये तो इतने सारे हीरोज हैं, और वो भी ससुरे अलग अलग डायमेंशन में पहुंच चुके हैं। तब जायंट मैन वहां आ जाता है और किसी जगह ट्रेवल करने की बजाय उल्टा वाचर को ही खा जाता है। और मेरे दोस्त, यहीं अपन लोग की ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब ये स्टोरी जहां अपन लोग को एक्साइटेड भी करती है एमसीयू की ज़ॉम्बी सीरीज को लेकर, वहीं ये भी लगता है कि एमसीयू के कैरेक्टर से रिलेटेबल रखने के चक्कर में वो इसे इतना इंटरेस्टिंग और ब्रूटल नहीं बनाएंगे। खैर, आज की अपनी डार्क और डिस्टर्बिंग कॉमिक बुक स्टोरी यहीं खत्म होती है। इसके और भी पार्ट्स हैं तो आप पूरी प्लेलिस्ट चेक करो और सारे पार्ट्स देख डालो, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो बे। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक। भेजा 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 फ्राई, अच्छा लगता मुझे भेजा फ्राई। तुम भी यार कभी करना ट्राई, हो जाओगे मस्त खा के भेजा फ्राई। भेजा 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 फ्राई, बॉईल करो या करो उसे फ्राई। तुम भी यार कभी करना ट्राई, टेस्टी नहीं कुछ भी जितना भेजा फ्राई।